घर के इस कोने से आती है आवाज, हो जाएगा सब कुछ स्वाहा। मित्रों, आखिरकार घर के किस कोने से और कौन सी आवाज आती है जिसके कारण से पूरे घर में भय का माहौल बना हुआ है, पूरा परिवार भयभीत है, पूरा परिवार में उपद्रव मचा हुआ है। यहाँ तक कि आपके कुल परिवार, आपके रिश्तेदार के लोग भी काफ़ी भयभीत हैं और उनके भी जीवन काल में जाकर ये परेशान करता है और उपद्रव मचा रखा है। जहाँ जहाँ आपके रिश्ते जुड़े हैं वहाँ वहाँ ये उपद्रव मचाता है। आपके बच्चे अगर देश विदेश में पढ़ते हैं तो वहाँ भी उनके मस्तिष्क को उच्चाटित कर देता है और उन्हें भी तबाह करता है। आखिरकार कैसी आवाज़ें घर की कोने से आती है और आखिरकार ये शक्ति कहाँ से आई है और कौन सी शक्ति है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये कौन से शुभ घटनाएं या शुभ घटनाएं घटित कराएगा, इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज का यह भविष्यवाणी और राशिफल यह आपके जीवन के लिए बेहद ही सुंदर और अति आवश्यक है। आप अगर इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आपके जीवन में जितने सारे कार्य अटके हुए हैं, जितनी सारी बाधाएं, काल, कष्ट, रोग, परेशानी बनी हुई है, वे सभी खत्म हो जाएगा। लेकिन माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों, कालों की ये देवी और कष्टों की देवी ये माता कामाख्या ही है और तंत्र विद्या की देवी भी यही माँ कामाख्या ही है। मित्रों, आपके जीवन काल में असाध्य रोग तो कम, लेकिन तंत्र विद्या, जादू, टोना टोटका सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रभावित आपके जीवन, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके रिश्तों को कर रहा है। यानी कि रिश्तों में इतनी खटास, इतनी गंदगी फैला दी कि आपके रिश्ते तार तार हो गए। आप कहीं शकल दिखाने के लायक नहीं बचे हो और ना ही किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपका संबंध बना रहा है। सब जगह से आप धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं, बेबस होते चले जा रहे हैं और जिनसे बचे खुचे हैं उनसे कर्ज लेकर परेशान और तबाह होते जा रहे हैं। घबराहट और बेचैनी लगातार आपके जीवन काल में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से कट जाएगा आपके सभी परेशानी। तो मित्रों, इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बेटे की शादी करते ही 2 से ढाई महीने के अंदर बहू पागल हो गई। बेटे की शादी करते ही 2 से ढाई महीने के अंदर बहू पागल हो गई। बहू पागल हो गई। आप समझ सकते हैं कि बेटे की शादी 2 से ढाई महीने भी नहीं हो पाया और बहू पागल हो गया। अब आप समझ सकते हैं, आप तो कोसेंगे कि उनके मायके वालों का दोष है। ये उनके मायके वालों का दोष नहीं है, या आपके ही परिवार में जब शादी हुई तब से ही प्रेत बाधा का प्रभाव, उस शादी पे प्रेतों की छाया पड़ी और शादी के 15 दिन बाद ही उनके जीवन काल में हलचल प्रारंभ हो गया और उनके जीवन बर्बादी की राह पे शादी के दिन ही चल पड़ा था। लेकिन मेरे मित्रों, माता कामाख्या की कृपा से आपके जीवन की बर्बादी की जो डोर थी, जो रास्ते थे, वे रोक दी माता कामाख्या ने। तो 2 से ढाई महीने के अंदर बहू पागल हो गई और जिनके बच्चे की विवाह नहीं हुई है और विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होगा। लेकिन ऐसी कहानियां दोहराने से बेहतर है कि आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर बैठें, अपने उपाय कर बैठें जिससे कि आपका गृहस्थ जीवन बेहतर रहे, आपका परिवार सुखमय रहे, काल कष्टों से दूरी बना रहे। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। आपका जीवन और आपके परिवार की एक एक पर्दा खुलने वाली है। सच्चाई आप जानने वाले हैं। जो रहस्य आज तक पर्दों में छिपा रहा, वे रहस्य आपके सामने पर्दा हट कर आने वाली है। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, बहू को बहुत कष्ट है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है या सोचती है कि पति की हत्या कर दें। ऐसा उनके मन में काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन परिवार में सभी व्यक्ति होने के कारण से आज तक ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठा पाया।
माता पिता के पितृदोष के कारण ही आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हुआ है और वे पितर आपके कोने में बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कुछ व्यक्ति द्वारा तांत्रिक क्रिया तंत्र विद्या करके भेजा गया है, वे भी आपके घर के कोनों में बैठकर तमाशा देख रहा है और वहीं से सब चालें चलती है। कभी गर्दन पे बैठ जाता है तो कभी सीने पे बैठ जाता है, कभी अंडकोश में कष्ट देता है तो कभी महिलाओं के बच्चेदानी में कष्ट देता है। डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर इंस्पेक्शन बता देता है, कैंसर बता देती है, ट्यूमर बता देते हैं, फैटी लिवर का शिकायत हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, टीबी बीमारी हो जाती है, दमा, खांसी, पीलिया, जिससे कई सारे असाध्य रोग जीवन में भर पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टर वेद हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये रोशनानंद महाराज के व्हाट्सएप पे अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर भेजें और कॉल करके झाड़ा लगा लें। आपके सभी बीमारी, सभी काल, कष्ट, सभी परेशानी कोसों दूर अगर नहीं चली जाती है तो हमारे नाम का कुत्ता पाल देना, एक कुत्ता रख लेना, उसका नाम रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा रख देना। क्योंकि मेरे मित्रों, हमारी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है और हमारा ठीक किया हुआ दोबारा किसी की माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें कोई पुनः बर्बाद कर देगा। आप अगर इस कार्यक्रम को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि दुश्मनों के छक्के छुट जाएंगे और दुश्मन अपने आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कार्यक्रम को 2 से 3 बार देख लेना, आपके दुश्मनों को पसीने छूटने लगेंगे और बार बार वे आपसे बात करना चाहने लगेगा। तो मित्रों, अभी पितृपक्ष का समय बचा हुआ है, अपने पितरों का निवारण करा लें, अन्यथा ऐसे ही घर से कोई पागल होकर निकल जाएगा, या आप किसी को विवाह करके घर लेकर आओगे वो पागल हो जाएगा, या बेटे हत्या या आत्महत्या कर बैठेगा। ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में निरंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि पितृदोष आपके जीवन को ऐसे प्रभावित किया है, ऐसे जकड़ कर पकड़ा है कि ना जाने कितने वर्ष आपका बर्बाद कर दिए, कितने मिनट, कितने समय आप खो दिए। अपने परिवार से जो कीमती व्यक्ति थे, आप उनसे हाथ धो बैठे हैं। ऐसे हालात आपके पितर ही कर बैठे हैं। आपके नाम को लेकर पुकारता है, आपके नाम को लेकर रात्रि को पुकारता है, आपको पास बुलाता है, लेकिन जाना कभी नहीं। वे मौत बनकर काल बनकर आपके आसपास मंडरा रहा है। किसी भी समय आपके जान माल की हानि हो सकती है। किसी भी समय आपको तो ऐसा आभास हो गया जिस दिन घर के पालतू जानवर मर गए, उसी दिन आपको आभास हो गया था। जिस दिन पत्नी या किसी को उठा के पटक दिया और आवाज गुम हो गई, उसी दिन आभास हो गया था। लेकिन मरने वाले बेचारे कोई और मारे गए। ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिला और बेचारे बुजुर्ग इंसान कोई मारा गया। मारी तो जाती पत्नी, लेकिन मर गया पिताजी, मर गए बच्चे, मर गए माँ बाप। ऐसी घटनाएं, और बहुत किसी की पत्नी भी चल गई है। और क्या जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में इतनी घरघोर परेशानी बनी हुई है और आज भी आप होश में नहीं हैं। दैत्य का शुक्राणु अंडा से बना है पेट में, और बेटे में नशे कराने वाली स्मृतियां, आलस, आत्मविश्वास में कमी और उच्चाटन जैसी स्थितियां बनी हुई है। बड़े से बड़े व्यापार कर बैठते हो, वो महीने दिन के अंदर ही बंद पड़ जाता है। नौकरी करने जाते हो, वहाँ एक नई परेशानी आ जाती है, घबराहट और बेचैनी आ जाती है। विवाह के समय भारी प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ा था और उसी समय से सर के माथे के एक साइड की नसें खींचने लगा था। उसी समय से कष्ट होना प्रारंभ हो गया था और ये विवाह नष्ट होने के योग पर भी है। माता कामाख्या, इनके जो रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, इनके रिश्ते को दोबारा मजबूत किया जाए और दोनों पति पत्नी को दोबारा विवाह किया जाए दरबार से। माता कामाख्या अपने दरबार में दोनों को खींच कर लाया जाए और दोनों को विवाह कराया जाए। आत्मविश्वास में जो कमी आ रही है उनको बढ़ोतरी दी जाए। माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ काली 64 योगनिया की मालकिन, इनके जो व्यापार बंद हो रहे हैं, आत्मविश्वास में जो कमी आ रही है, उनको खींचकर बाहर निकाला जाए और आत्मविश्वास में बदलाव किया जाए। अपने ऊपर भरोसा रखा जाए। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं घर के आसपास मंडरा रहा है, उसको घसीट कर दरबार में लाया जाए और इस राशि वाले सभी लोगों को काल कष्टों से मुक्ति दिया जाए। इनके व्यापार में वृद्धि दिया जाए, धन सुख समृद्धि का वास किया जाए। घर में लक्ष्मी जो रुष्ट हुई है उसे खोल दिया जाए, जो बंधे हैं उसे खोल दिया जाए। इनके पितरों को
इनकी पितरों को दाना पानी देकर इनके दरबार भेजा जाए और वहाँ से ये इनके पितर क्षमा मांगकर गया के विष्णु कुंड, विष्णु पद के सीता कुंड में जाकर वे समर्पित हो जाएंगे। माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली अपनी सेना को लगा दिया जाए प्रहार। मित्रों, तलाक कराने वाली स्मृतियाँ आपके जीवन काल में काफ़ी समय से चल रही है। दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन लगातार चल रही है। गंदे विचार मन में आते हैं, गंदे सोच, हमेशा लोगों को देखकर गंदे विचार, गंदे ख्याल आते हैं। पति को देखकर हत्या करने का विचार आता है और लड़की के मन में चल रहा है कि माता पिता से हमेशा जुड़े रहें लेकिन पति से टूट जाए। छत से कूद जाने वाली स्मृतियाँ आपके जीवन काल और आपके परिवार में अधिक चल रहा है। किसी भी रूपों में छत से कूद जाना, ट्रेन के आगे चले जाना या जहर खा लेना या फंदे से लटक जाना, ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। परिवार से कई लोगों के मन में ऐसा है। माता काली, जिनके मन में हत्या आत्महत्या करने की स्मृतियाँ हैं, उसको मिटा दिया जाए जड़ से और एक अच्छे विचार डाल दिया जाए और एक सुनहरे अवसर, नई दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ सके। पीछे का भाग जो सुनपन हो रहा है, आपके पीछे का भाग्य सुन पड़ रहा है। माता काली, माँ कामाख्या, इनके पीछे का भाग्य जो सुन होता जा रहा है उनको ठीक कर दिया जाए। दोबारा इनके जीवन काल में कभी इनका पीछे का भाग्य सुन ना पड़ सके। खोपड़ी में जो जकड़न हो रही है, माँ त्रिपुर सुंदरी, इनके खोपड़ी के जकड़न ठीक किया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी प्रहार। माँ काली, 64 योगिनिया की मालकिन, माँ कामाख्या, काल भैरव, गुरु गोरखनाथ बाबा, इनकी खोपड़ी में जो जकड़न बनी हुई है उसको ठीक कर दिया जाए और ससुराल में जो उच्चाटन वाली स्मृतियाँ हैं उसको हटा दिया जाए, मायके पक्ष से उच्चाटित कर दिया जाए। क्रोध जो भयंकर आता है, क्रोध को ठंडा किया जाए। राहु, केतु और शनि को घसीट कर दरबार में लाया जाए। दोनों पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने में जो कष्ट होता है, पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती है। पति को ऐसा लगता है कि ये दूसरे से प्रेम करती है, दूसरे के साथ संबंध बनाती है, इसलिए मेरे साथ संबंध नहीं बनाती है। इन चीज़ों को तोड़कर पति के साथ और पत्नी के साथ प्रेम का संबंध, प्रेम का गठबंधन बांध दिया जाए। मांगलिक कार्यों में बाधा हो रही है, मांगलिक कार्यों में बाधा और मांगलिक कार्यों में आग लग जा रही है और बेहोशी की स्थिति आपके जीवन काल में बनी रहती है। बार बार चक्कर आता है, घबराहट आती है और पसीना। नाभि के पास ऐंठन बना रहता है। माता कामाख्या, इनके नाभि के पास जो ऐंठन बना हुआ रहता है उनको ठीक कर दिया जाए अभी और इसी समय से। प्रहार। माँ त्रिपुर सुंदरी, इनके नाभि के पास जो ऐंठन बना हुआ है उनको ठीक कर दिया जाए और अभी से ही इनको अच्छे से ठीक किया जाए। नाभि की जो क्रियाएं, जो कष्ट हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। नाभि में कष्ट हो रहा है, मारन जैसा महसूस होता है। नाभि के पास जो कष्ट है उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। डिप्रेशन जो बनता जा रहा है, डिप्रेशन को ठीक किया जाए। सपनों में जो नाच गाने दिखाई देती हैं, नंगा नाच, मसान में नाच, कब्रस्तान देखा जाता है, किसी दरगाह देखी जाती है, मौलाना की कब्र देखे जाते हैं, उनको ठीक कर दिया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी। 2022 में ब्रेस्ट कैंसर का जो शिकार है, ब्रेस्ट में जो गांठें बनी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी। ब्रेस्ट में जो गांठें बनी हुई है उनको ठीक किया जाए। लेकिन बेटा एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 21,000 बार जप अवश्य घर पे करा लेना और एक बार रुद्राभिषेक करा लेना, बेटा सब ठीक हो जाएगा। चरित्र पर जो लांछन लग रही है, आपके चरित्र पे लगातार लांछन लग रही है, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, लांछन को ठीक किया जाए और सभी परेशानियों को मिटा दिया जाए। जो झूठा मुकदमा इनके सर पे मंडरा रहा है उन मुकदमा को नष्ट कर दिया जाए और इनको अच्छी जीवन दिया जाए। दुश्मनों को दरबार में घसीट कर लाया जाए। बाहर आप गलत भी करने का विचार बनाते हैं, प्राय स्त्री को देखकर, प्राय मर्द को देखकर। माँ काली, इनके मन से प्राय स्त्री के जो गंदे विचार हैं उनको हटा दिया जाए, प्राय मर्द के जो गंदे विचार है उसको हटा दिया जाए। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज और इसी समय से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नया मकान जब बनाए हैं आप, नया मकान आपका जब से बना है तब से घर में झगड़ा, दंगा, फसाद लगातार हो रही है। चिड़चिड़ापन बना रहता है और घर में दम घुटता है, घर में चक्कर आती है, बेहोशी जैसे हालत बना हुआ रहता है। यानी कि घर में लगता है कि आपकी सांसें थम जाएगी, धड़कनें रुक जाएगी, नसें फट जाएगी, ऐसा आपको आभास हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने पितृ का उपाय करा लें, क्योंकि पितृदोष भयंकर बना हुआ है जिसके कारण से हर कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, परेशानी और तर्पण हो रही है।
तो अभी पितृपक्ष बचा हुआ है, 21 तारीख तक है। आप अपना पितृ दोष का निवारण करा लें, ब्राह्मण भोजन करा देना। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा विष्णु पथ में जाकर सीता कुंड में उसको समर्पित कर दिया जाएगा और त्रिपिंडी कर दी जाएगी। तो मित्रों, आने वाला समय भी आपके लिए थोड़ा घातक रहेगा। आप अपनों से सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे प्यार मोहब्बत में पढ़ने की संभावना है, आप सावधान रहें तो शायद बेहतर रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।